साल भर अपना काम करेगा। अब इसको पकड़िए कभी और सोचिए, साल भर काम करेगा। एक भव में नमस्कार करना पड़ता है, एक भव में अगले भव तक काम करता है। 10 भव पूर्व, 10 भव पूर्व मित्र, एक सिंह ने मुडराज को नमस्कार किया था। कहो 10 भव पूर्व बिट्टू नमस्कार किया था संपत सेठ पाटनी जी। 10 भव पूर्व मात्र एक बार गुरु के चरण में सिर टेक करके अश्रुपात कर लिया शेर ने, उस श्रावक हो गया और मित्र जगत के आंसू पहुंच लिए, तीर्थंकर महावीर बन गया। मैंने रहस्य को समझ लिया है। शैलेश आपको समझ में आ रहा है क्या? मित्र विश्वास करना, घर की छत पर खड़े होकर के भी श्री जिनालय का शिखर दिख रहा था, कलश। सम्यक दृष्टि जीव वहीं प्रणाम कर लेता है, लोगों को मालूम नहीं है। अज्ञानियों को पत्थर का ढांचा दिखता है, ज्ञानी को आत्मा विशुद्धि का स्थान दिखता है। जिस भवन में इनने मुझे रोका है ना, यहाँ से देखो ना तो इनके तीर्थ के आदिनाथ स्वामी दिखाई देते हैं। सुबह से 3 बजे से मेरे दर्शन होते, सुबह 3 बजे मैं उनको नमस्कार करता हूं। दोनों प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, मुनि सुब्रतनाथ, आदिनाथ दोनों दिखते हैं। आप लोग घर के छतों से दिखते होंगे। छत पे गए कि नहीं गए? आज जाके देखना और फिर कहना, ओ प्रभु दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। भगवत जिनेन्द्र के भवन का दर्शन भी भव के ताप का हरण कर लेता है। फिर भगवान की प्रतिमा और साक्षात भगवान जिनको मिल जाए, उनका तो संसार का अंत नियत ही है। तब कहता सम्यक दृष्टि जीव अध्यावस फलता नैन दृश्य। हे जिनवर देव, ये नैन जो है, आज मेरे नैन कमल हो गए। सुनो सुनो, घबराओ नहीं, आज मेरे नैन कमल हो गए। बोले भगवान के नैन कमल बोलो ना, अरे तुम समझो ना, मेरे नैन कमल हो गए। दुनिया के लोग कमल के फूल तोड़ के लाते हैं और हम तो प्रभु के चरणों में अपने नैन कमल चढ़ाते हैं। अध्याव सफलता नैन दृश्य। हे जिनवर देव, आज मेरे नैन कमल सफल इसलिए हो गए। मेरे नैन कमल क्यों हो गए? क्योंकि आपके चरण कमलों में चले गए, तो मेरे कमल नैन भी नैन कमल हो गए। इधर देखो पटेल साहब, आपका चेहरा ये प्रमोद और अमित बैठे के कैमरे में कैसा आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। मांग तो अच्छी करके आए हो। दर्पण देखा था मित्र, दर्पण में जब आप देख रहे थे तो दर्पण आपके चेहरे में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बहुत बढ़िया। मुमुक्षु सागर कहां भटक रहा है? जीव जब आप दर्पण में देख रहे थे, उस दर्पण में आपका चेहरा जैसा था वैसा दर्पण में झलक रहा था कि नहीं झलक रहा था? जब मेरे नैन प्रभु के चरण कमलों में झुकेंगे तो उनके चरण कमल मेरी आंखों में आते कि नहीं आते? जब दर्पण में कमल झलके तो दर्पण कमल में हो जाता है, तो मेरे नैनों में प्रभु के चरण कमल झलके तो मेरा नैन भी प्रभु के चरण कमल में हो गया। अध्याव सफलता नैन दृश्य। देवो तुझ चरणाम मुझे बीछड़े ने। आपके चरण कमल देख करके हे नाथ, संसार वारित
संसार वारधि, जो संसार समुद्र था विराट, चुल्लुक प्रमाण, एक चुल्लू प्रमाण हो गया। क्या आनंद की लहर। विराट समुद्र एक चुल्लू प्रमाण, विराट समुद्र एक चुल्लू प्रमाण, और चुल्लू में भी छिद्र हस्तकम, उसमें छेद हो तो फिर क्या होगा? पानी अपने आप समाप्त, खाली हो जाएगा। ऐसे नाथ आपके चरण कमलों में आकर के मेरा संसार चुल्लू प्रमाण हुआ, पर छिद्र हस्तकम, हाथ में छेद था, मेरे सारे कर्म के पानी अपने आप निकल गया। अब मैं शुद्ध परमात्मा बन जाऊंगा। चुल्लू प्रमाण। इसलिए कभी भगवान अनंत के दर्शन से दूर मत हो जाना। लाखों करोड़ों लोग जो तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, एक जिनकी प्रतिमा तुम्हें सिखा देगी। विश्वास न हो आपको तो मठ के आदिनाथ स्वामी के सामने बैठ जाना दिन के 12 बजे। करना कुछ नहीं, न स्तुति न पाठ, हल्ला करने ही नहीं, शांति से उनको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। प्रश्न करो ऋषभ, देखते रहना। बालक, जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो, डॉक्टर साहब हीरालाल जी, डॉक्टर साहब मित्र, जिसे तुम चाहते हो उससे तुम बात नहीं करते हो, देखने चाहते हो। क्या हुआ? पर देखने के आनंद में बात करने से भंग होता है। अब मेरे से मत मिलो, अपने अपने से मिलो, तो कोई बच्चा नहीं हो, सब समझदार हो। सो हम जिसे तुम चाहते हो उसके चेहरे को देख के ही सर्वस्व छोड़ दे बेटा। भी हो जिसे तुम चाहते उसे देखते ही रहते हो। जब देखते देखते तुम आनंद लेते हो मित्र कसाईयों का, विषयों का, तो मित्र प्रभु से कुछ मत कहो, उनके चेहरे को देखते रहो, देखते रहो, और देखते देखते तब वो आनंद आएगा मित्र। या तो संसार की नारी का आनंद, तुमको मुक्ति बल्लवा का आनंद मिलेगा, और देखते रहो, देखते रहो। जितना प्राचीन बिंब होगा, प्राचीन प्रतिमा होगी, आप उनके सामने बैठ जाओ, आपको मालूम चल जाएगा कितनी शक्ति है। सारे विकल्प समाप्त, तनाव मुक्त, आनंद की लहर, प्राचीन प्रतिमा, चिरदीक्षित मुनि और चिरकाल का अभ्यासी वैद्य, इन तीन के पास जाना चाहिए। पंडित जी ऐसा ही है। जिन छात्रों की बुद्धि काम न करे उन्हें भगवान का विशुद्धि चक्र देखना चाहिए। थोड़ी देर देखना, आंख में पानी टपक जाए तो शांति से निकल आना। आंख में पानी गिरेगा, उसे देखते रहना। देखते देखते आंख में पानी गिरेगा, आंख बंद हो जाएगी, बस शांति से निकल आना। या फिर वहीं आंख नीचे बैठे रहना, और फिर देखो आप बुद्धि का विकास, कसाई की हानि। कसाई की हानि ही बुद्धि का विकास कराती है। बाल को चिड़ सीखना नहीं। बे माता पिता तो अपनी संतान के शत्रु हैं, जो बच्चों के सामने की लड़ते रहते।
वे माता पिता अपने बच्चों की संतान के शत्रु हैं, घोर शत्रु, जो अपने बच्चों के सामने परस्पर में लड़ते हैं ना। ओहो, इन बेचारों को पता नहीं है, वो बालक माँ का भी श्रद्धावान है और पिता का भी श्रद्धावान है, किसके पक्ष में बोले? तुम दोनों मिलकर के उस बच्चे की श्रद्धा की हत्या कर रहे हो। संतान के सामने माता पिता को, संतान के सामने माता पिता को इतना ही शर्म ना चाहिए। जब दूल्हा बन के गए थे ना, बरनाला डली तो नीचे देख रहे थे। इतनी शर्म खाना चाहिए। जैसे एक आचार्य अपने गुरु के सामने शांत बैठता ना, उससे ज्यादा उसको अपने शिष्यों के सामने शांत बैठना पड़ेगा। बहुत सारी बातें सिखाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, मुख से नहीं, जीवन से। बहुत सारी बातें सिखाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, मुख से नहीं, जीवन जी करके, जीवन जी करके। दिनेश्वर जी, आप समय पर अपने काम में लगे रहोगे तो बेटे अपने आप समझ जाएंगे कि पिता इतने से इतना कैसे पहुंचा है। कभी गप्पे करने का भी मन हो तो मित्र ऐसे देखा करो, जैसे रोड पार करते समय देखते ना कि वाहन तो नहीं आ रहा है, ऐसे देखा करो कि तुमसे किसी से बात भी करना अपने मित्रों से तो मित्र ऐसे देख लेना पुत्र तो नहीं है। पुत्र के सामने मित्रों से बात नहीं करना, क्योंकि मित्रों की बात अलग होती है। न आप उनकी मर्यादा रखते, न वे तुम्हारी मर्यादा रखते हैं। इसलिए पुत्रों के सामने मित्रों से बात नहीं करना। वो करना भी हो तो मित्र से गंभीर बात ही करना। तब समझ में आएगा वस्तु स्वरूप क्या है। भगवान वर्धमान के पिता ने वर्धमान के साथ बैठकर टीवी नहीं देखी, इसलिए बेटा वर्धमान महावीर बन गया। श्री राम के पिता दशरथ जी ने अपने बेटा राम के साथ बैठ करके मित्र कोई नाटक नहीं देखे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। जनक ने जानकी के साथ बैठ करके मित्र कोई फिल्म नहीं देखी, इसलिए सीता मित्र ऐसी महान नारी हुई जिसने अपनी शील की परीक्षा दी, वो अग्नि कुंडू को कमल बना लिया। मां, आप विश्वास मानो, कष्ट सहना सीख लो और इस काल का, इस भव का ही सुख की आकांक्षा मत करो। तत्काल का दुख मत देखो। जितना कष्ट सहन कर लोगे, जानकी ने कष्ट सहन किया तो मालूम लोक में क्या बोलते हैं? राम सीता बोलते हैं कोई? ये क्या है? राम सीता कोई भी नहीं बोलता, सीता राम बोलते। मतलब सीता ने इतना अपने आप को तपाया, इतना तपाया कि लोग राम के पहले सीता का नाम लेने लगे। कमलांकुर, समझ गया नहीं? जो सुन रहे हो ये भी धर्म है। जगत से क्षमा मांगते हो आप, हे परमेश्वर क्षमा करना। जिनको गुस्साही नहीं है, जिनके पास कसाई नहीं है, जिनसे विरोधी नहीं है, उन भगवान से तुम क्षमा मांग रहे हो। जिसको पीट पाट के आए उससे क्षमा मांगने जाओ ना। क्षमा मांग रहे भैया, क्षमा। 3 लोग के प्राणी क्षमा करे, एक इंद्र से पंचने की क्षमा करे। और मित्र बोला भाई से बात कर लो ना, बोले महाराज जी 1 साल पहले लड़ाई हो गई थी। मैं पागल, तू क्षमा मांगने आया है,
तीन लोग के प्राणियों क्षमा मांग रहा है और सगे भाई से बात नहीं कर रहा है, तेरी क्षमा कैसी है? देखो शैलेश, पूरे ग्रुप से कह देना कि 2 आचार्य तुम्हें शिक्षा दे गए, देखते देखते तुम्हारे सामने से चले गए, पता नहीं चल सका। मित्र बातें रह गई हैं, कब हमारा जीवन चला जाएगा। बातें मेरी तो ऐसी रहे, कितना श्रेष्ठ पुरुष था, सबसे क्षमा मांग के गया। ऐसी बातें होना चाहिए। पर मुझे नहीं था मालूम ऐसे दर्शन होंगे। शैलेश, कोई व्यक्ति आचार्य महाराज के पास था। अंतिम दिन के एक दिन पूर्व उनके पास कोई एक आदमी था। उसने वहां से उनके सामने से मोबाइल कर दिया, इधर हमें सूचना दे दी कोई दूसरे ब्रह्मचारी से, और उधर आचार्य श्री के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने ऐसे देखा, मैं मालूम नहीं था कि इतना गैर से क्यों देख रहे हैं। वो देखते ही रहे। हमने इशारा किया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, ऐसा किया कि आप मतलब विश्राम करो। वो देखते ही रहे। ऐसा तो कभी नहीं देखा था। तब लगा कि क्यों देख रहे थे, कि देख नहीं रहे थे, वे दिखा रहे थे कि बेटा तुम देख लो मुझे, अब तुम्हें ही देखना है। उनकी आंखें बोल रही थी। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में कभी किसी से बैर बांध के मत जाना। ये तो आचार्य श्री बहुत बड़ी शिक्षा दे के गए। मतलब जिनके को कोई विकल्प ही था ना, उनसे भी आचार्य महाराज ने क्षमा मांगी है। ये सामान्य ताकत नहीं है किसी से क्षमा मांग लेना। नहीं तो आदमी ये कहता मैं क्यों मांगू, मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा जीव देखा जिसके जीवन की अंतिम दशा ही चल रही थी। आचार्य महाराज ने कहा क्षमा मांग लो। वो क्या बोलते मालूम, क्यों मांगू, मैं मर रहा क्या? उस दिन चले गए।